नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां पूरा देश एक तरफ पहलगाम में हुए आतंकी घटने से गमगीन है, एक दुख का माहौल है। वैसे में भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, जिसको कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, पाकिस्तान घुटने टेक देगा, पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा इस ऐसा स्टेप। तो उसमें से एक जो फैसला है वो है सिंधु जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, उसको लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान 80% जो है पानी मतलब इसी ट्रीटी पर जिंदा है, और अगर इसको रोक दिया गया तो पाकिस्तान को भारी दिक्कत हो जाएगी, वहाँ के लोगों को दिक्कत हो। तो ऐसे में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, आखिर वो हम इनसे समझेंगे कि आखिर वो जो सिंधु इलाका है, जो सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जो कहते हैं, जो सिंध इलाका है, और जिस तरह की बातें कही जा रही कि पाकिस्तान का 80% जो है पानी वो रुक जाएगा अगर भारत ने इस ट्रीटी से वो मुकर गया, अगर भारत ने कहा कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं। हमारे साथ जो खास गेस्ट है करतार हेम रजानी जी, जिनका कि जन्म ही उस सिंध प्रांत में हुआ था, हम उनसे आगे जानेंगे। और देखिए, ऐसे पेशे से तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, देश से लेकर विदेश तक हर जगह अपनी सेवाएं दे चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। और ये इनका जन्म उसी मतलब समझिए पाकिस्तान में जो सिंध है उसकी जो उसमें राजधानी होती थी कराची, वहाँ जन्म हुआ था। तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता जिनका कि जन्म खुद वहाँ पे हुआ हो। वो हमें तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर भारत उसको रोक दिया तो पाकिस्तान की मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, और 80% जो पानी जो ये इस ट्रीटी का पाकिस्तान को मिलता है, मतलब वो पूरी आबादी परेशान हो जाएगी। तो वो हम समझते हैं करतार सर से। करतार सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह का हमला हुआ पहलगाम में वो तो सबने देखा ही जी। लेकिन उसके बाद जो कह रहा था कि भारत ने एक बहुत जोरदार स्टेप लिया है, फैसला लिया है, और बाकी तो लेकिन एक जो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको काफी दोनों देश के बीच में हमेशा चर्चा का विषय, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इससे बिल्कुल लड़खड़ा जाएगा। तो चूंकि आपका जन्म उसी सिंध प्रांत में हुआ और वहां से आप हैं, तो आप इसको मतलब ये हमें समझाइए, व्यूअर्स को समझाइए, ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा घुटने पे आ जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, तो वो कैसे होगा, मतलब इसका इतना क्या इम्पैक्ट होगा? अब देखिए, पाकिस्तान तो इस समय भी घुटनों पर ही है वैसे। जो देखा जाए तो उनका कोई भविष्य तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भविष्य पाकिस्तान का तो है नहीं, लेकिन जो फिलहाल उनका वर्तमान है, वो वर्तमान भी उनका तो एग्रीकल्चर ही है सारा, तो वो तो पानी पे ही करता है निर्भर। तो पानी अगर उनको जितना अभी मिल रहा है उससे भी कम मिलने लगे तो उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने 1960 या 61 में अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के बहलावे में आकर उनको जो पानी दिया वो था कि इंडस के जो टोटल, अब सिंधु नदी तो प्रवेश करती है सागर में सिंध प्रोविंस से होकर, तो उसके पहले तो वो सारी पंजाब की जो 5 नदियां हैं वो सिंध में मिल चुकी होती हैं। सर, आप पंजाब की जो अभी बात कर रहे थे, ये क्या पंजाब अभी अनडिवाइडेड की या डिवाइडेड पंजाब? जो जी, तो पहले जो पंजाब जिसका 2/3 हिस्सा पाकिस्तान में गया वो भी पंजाब ही था जी। तो उस पंजाब में से जो 5 नदियां जो गुजरती थी और सिंध में मिलने से पहले, वो जो है झेलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इसके अनुसार जो वेस्टर्न 3 नदियां हैं वो हैं झेलम और चनाब, लेकिन उनसे पहले सिंधु नदी। तो सिंधु नदी और झेलम और चनाब, इनका पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, और बाकी जो 3 नदियां यहाँ की हैं वो है रावी, सतलज और ब्यास, वो हिंदुस्तान को दिया गया। तो कुल मिलाकर वो उनको जो पानी दिया गया वो टोटल बहाव में से 80% उनका बनता है। ठीक है। तो हमें सिर्फ 20% दिया गया। टोटल जो जब पर्वतों से जो पानी आता है नीचे, तो उसमें से 80% तो पाकिस्तान को दे दिया गया, हमें 20 दिया गया। अब वो 80% का भी उन्होंने जो पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कोई शासन तो है नहीं, वह तो दुशासन ही है सारा, तो उन्होंने तो अपना सत्यानाश करके ही रखा हुआ है। और जितना पानी उनको मिलता है वो ठीक तरह भी वो इधर उधर ले जाते हैं, तो उतना वो उनके किसान खुद
रोते हैं कि इतना पानी नहीं मिल रहा हमें, और जो हमको उनको जो मिल रहा था 80%, वो तो उनके उनके जो फेयर शेयर कहिए उससे कहीं ज़्यादा था। और हमने जो अभी ट्रीटी अबेयंस पे रखी है, अबेयंस का मतलब है कि हम इसको सोचेंगे और आप फैसला करेंगे कि आपको 80% दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो यही बहुत है उनको घुटनों पे जो इतना टेक चुके हैं उससे। ये समझा दीजिए, जो हम कह रहे हैं कि हम सोचेंगे कि हम दें कि नहीं दें, तो हम ये रोक कैसे सकते हैं? मतलब ये पानी ज्योग्राफिकल थोड़ा सा समझा दीजिए ताकि लोग बहुतों को पता नहीं होगा। जी, अब जो पानी आता है ऊपर से पर्वतों से नीचे जब आता है तो उसका प्रयोग आप कह रहे हैं हमारे होते हुए जाता है। जी, तो उसका उपयोग करने के लिए आप जैसे दिल्ली के बाहर हथकुंडी बराज है, हाँ। तो बराज पे पानी को रोका जाता है, हाँ। और फिर उसको और किसी तरह बांटा जाता है अलग अलग जगहों में। तो बराज जो ऊपर बनते हैं, तो अगर हम बराज पे जो पानी रोकेंगे उससे उनको पास कम जाने दें, हमारे पास ज्यादा आने दें, ये तो हो सकता है, और ये होता है। हमने तो अपनी बेवकूफ़ी में उनको 80% दे दिया जितना उनका हक बनता नहीं था। खैर, तो वो तो पुरानी हमने हिस्टोरिकल गलती हमने जो करी है, तो उसको दुरुस्त करने का भी समय आ गया। अच्छा, तो अब ये तो है नहीं कि अब 80 का 80 उनको नहीं देंगे, फिर तो आपको पूरा पानी हिंदुस्तान में से बहेगा, तो वो भी तो आपकी एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है ना। लेकिन जितना हिस्सा हमें मिल रहा है सिर्फ 20%, तो उससे तो हमें ज़्यादा मिलना ही चाहिए। तो हम आसानी से 30% तो उनसे ले ही सकते हैं आराम से। तो उनका जो हिस्सा जो 60 में से घट के जब 50 हो जाए, अब 80 से घट के जब 70 हो जाएगा, 30 हम ले जाएंगे, तो उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये पानी मतलब इतना ये है कि चूंकि पूरा आबादी मतलब उस इलाके की जो पाकिस्तान की जो वो आबादी है वो इसी पानी पर डिपेंड है। जी, पाकिस्तान में तो और नदियां है ही नहीं, यही है। हम लोगों में तो हिस्सा है सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का, तो बाकी हिंदुस्तान में जो पानी है वो तो आता ही आता है। उनका तो सारा पानी जो पर्वत से आता है इन नदियों के जरिए आता है। तो इस नदियों के जरिए जितना पानी आता है उसमें से अगर आप 10% एक्स्ट्रा लेंगे तो उनकी तो छुट्टी हो जानी। ताकि उस इलाके में ऐसा क्या मतलब खेती ज्यादा होती है जिसके कारण की असर होगा? पंजाब जो कहा जाता था कि अंग्रेज उसको कहते थे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट, वो पूरे पंजाब को, पूरे जो पाकिस्तान वाला को नीचे से, मतलब वही जो इन नदियों की वजह से। तो अब ब्रेड बास्केट को तो उन्होंने वैसे ही अपनी हालत खराब कर रखी है, तो पानी का दुष्प्रयोग करता है। तो और उनको ये भी नहीं रहा, तो छुट्टी हो जाएगी, उनको रहना नहीं चाहिए हिसाब से। ये नहीं कि हम उनसे बदला लेने के भाव से कर रहे हैं, हिस्से से भी उनका इतना बनता नहीं था, और हम तो हमें मौका मिल गया है हिसाब किताब बराबर करने का। तो ठीक है, हमें समय लगेगा 10% भी पानी खींचने में, 1-2 साल 5 साल लग जाएंगे। तो ये जो कहते हैं सर, तो ये क्या मतलब अचानक से रुक जाएगा या फिर इसमें समय, जैसे हम कहने का हमने कहा कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया, तो क्या मतलब कल से पाकिस्तान को पानी नहीं, कल से तो खैर नहीं होता। सिंधु नदी तो वैसे ही उनके वहाँ से बहती है, आप तो कुछ कर भी नहीं सकते उसको। हाँ, क्योंकि जो हिंदुस्तान के इलाके से जो बहती है सिंधु नदी, वो तो लद्दाख में, वहाँ तो बहुत छोटी है वो। बाकी पानी जो पर्वतों से गिरता है, वो तो जो ग्लेशियर से पानी जब पिघलता है फिर उसमें दाखिल होता है, वो तो वैसे ही उन्हीं की ओर जा रहा है। तो लेकिन बाकी जो नदियां हैं, झेलम और चनाब, और झेलम और चनाब तो जम्मू से गुजरती है, तो उनका पानी तो हम ऊपर बराज लगाकर उसमें से पानी खींच ही सकते हैं। बड़े आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो झेलम से पानी जाती है, जो चनाब से पानी जाता है, उसको हम रोक देंगे? उसको मतलब उसमें से जितना उनको जाता है उसमें से काफी अच्छा हिस्सा हम ले जाएंगे, अब चाहे अब तो। मतलब ये सर कि इंडस वाटर ट्रीटी जो नाम है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सिंधु नदी को लेकर। इंडस वाटर्स, ये जो 5 और नदियां सिंधु में मिलती है, उनका पानी भी शामिल है। ये व्यूअर्स आपके लिए बड़ा समय बताइए, समझने वाली बात है ना। हम अगर इंडस वाटर ट्रीटी अंग्रेजी और हिंदी में अगर हम सिंधु नदी समझौता अगर कहें, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंधु नदी, यानी कि ये जो पूरा जो अन्य नदियां हैं जिनका पानी जाकर सिंधु में मिलता है, उसको भी अगर हम रोकने का, तो ऐसा नहीं कि हम सिंधु नदी, जैसे पहले दिमाग में हम लोगों के आता है ना कि सिंधु नदी का पानी हम कैसे रोकें, तो वैसा नहीं है। यानी कि जो सिंधु नदी यहाँ से झेलम अपने यहाँ से गुजरती है, चेनाब जिस पर कभी प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा रेल पुल है उसका उद्घाटन करने वाला है, तो वो नदी, इन सब का पानी भारत जब कह रहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देंगे,
इसका मतलब कि वो इन सब के जरिए जो पानी सिंधु नदी में जा रहा है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। वैसे सिंधु नदी भी लद्दाख से तो गुजरती ही है, हाँ। लेकिन वहाँ तो बहुत छोटी है, उसमें इतना पानी वो वहाँ पे है नहीं। हाँ, लेकिन जो बात हो रही कुल मिला के इन सारी नदियों जो कि सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं उसको रोकने। तो सर वहाँ चूंकि आपका जन्म ही वहाँ पे हुआ है, तो कब सर जन्म हुआ सर आपका वहाँ? जी, मैं जन्मा हूँ 1 दिसंबर 1947 को। अच्छा, 47 को आपका जन्म, और उसी के बाद आप जो है आ गए यहाँ? हम लोग आ गए जनवरी 48 में। तो आप तो मतलब मैं तो रहा होगा कोई 40 दिन का। 40 दिन का आप पाकिस्तानी जी थे? जी 40 दिन सर पाकिस्तान में रहे थे। उसके बाद जो आपको पता ही है कि भारत पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो फिर जो है आप लोग आ गए। तो सर वो जो जब हम और सिंधु नदी ये तो हो गया, लेकिन हमने आप सबने सुना है सिंधु घाटी की सभ्यता। हाँ। ये वो तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, तो वो जो पहली दो जगहें जो पहले खोदी गई और जिनसे मालूम पड़ा, एक तो मोहनजोदड़ो है जो है ही सिंध में, दूसरी हड़प्पा है जो मुल्तान के पास जी। तो मुल्तान में से सतलज बहती है, वो भी सिंधु नदी में शामिल होती है। तो सिंधु घाटी जब हम कहते हैं तो ये पूरे का पूरा पानी जो आता है पंजाब में वो पूरे का पूरे सिंधु घाटी ही है। तो सिंधु घाटी यानी कि सर मेनली जो इस अगर ट्रीटी को भारत रोकता है, यानी कि मेनली हम पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर जो पानी पड़ेगा उनको कम मिलेगा, वही हम रोकेंगे ना, यही असर कम मिलेगा। तो कम ये नहीं कि हम उनसे बदला लेने कर, हमें उनको हमने हिस्से से ज्यादा पानी दिया दुनिया के बहकावे में आकर और बहलावे में आकर। तो आप क्या इसको एक अवसर के तौर पे भी देखते हैं? जी क्यों नहीं, कि हमें जो 20% हमने किया है वो कम था। अच्छा। वो हमारे हिसाब से अपना शेयर ज्यादा बनता था। अच्छा जी। तो अपने पुराने जो हिंदू लोग थे वो पाकिस्तान को, आपको पता ही है कैसे हिंदुस्तान ज्यादा पाकिस्तान को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहा है। तो उसका उन्होंने दुष्प्रयोग किया है बाद में। और सर चूंकि आपका जन्म ही वहाँ पे हुआ है और आप चूंकि आपका संपर्क होगा लोगों से, आप जानते भी होंगे सब कुछ, तो थोड़ा सा व्यूअर्स को ये समझाए कि वो इलाका कैसे मतलब ये। देखिए हम लोग हिंदू हैं, महाभारत जानते हैं, तो महाभारत में जयद्रथ का नाम तो सभी जानते हैं, जिन्होंने कैसे सिंधु नरेश जयद्रथ अभिमन्यु का वध करवाया, उसको फंसाकर ये वो। तो वो जो जयद्रथ थे वो सिंधु नरेश थे तब। तो तब का जो सिंधु प्रदेश था वो कश्मीर जहाँ पंजाब से जाके मिलता है, वहां से लेकर जो आजकल का सिंध है वो पूरा का पूरा सिंधु प्रदेश कहलवाता था। वो सिंधु प्रदेश यानी जहाँ से कश्मीर पंजाब से मिलता था, वहां से लेकर अभी सिंधु प्रदेश ही कहलवाया जाता था। इसीलिए हमने उसको कहा इंडस वाटर्स ट्रीटी, सिंधु की जो पानी है उस पे जो ट्रीटी। तो सिंधु तो, और अपने हिंदुस्तान का नाम हिंदू सिंधु से ही निकलता सारा। तो सिंधु का मतलब हिंदू, तो हिंदुओं का ही प्रदेश था वो। अब वो बाद में बंटवारा हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन ये जो इलाका है वो तो सिंधु ही है ना, सिंधु प्रदेश है वो। और हमने वो सिंधु प्रदेश का इनको क्या कहीं ज्यादा उनके हिस्से से ज्यादा पानी दिया उनको। तो वो इलाके के बारे में आप बता रहे थे कि वो इलाका कैसे है? जी, तो वो इलाका जैसे सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी खुद जो है, वो सिंधु नदी जो जब प्रवेश करती है पहाड़ों से उतरने के बाद, तो वो जो प्रवेश करती है पंजाब में अटक नाम का जगह है, अटक। अच्छा, ये तो अब मतलब पाकिस्तान पंजाब की जी, तब तो एक ही प्रदेश। अच्छा, जो हम लोग कहते हैं कि अटक से कटक, यानी कि अटक पुराना प्राचीन भारत की जब प्राचीन भारत का आता है कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब जो है अटक से कटक। अच्छा, यानी अटक वो अब जो पाकिस्तान तो अटक जो है वो जाके अफगानिस्तान से भी उसका बॉर्डर पड़ता, और अटक में ही काबुल की नदी है जो आके अफगानिस्तान से मिलती है। तो अटक जो है वहां से सिंधु नदी कहीं के पहाड़ों से उतरकर नीचे आती। अच्छा, अटक वो जगह है जहाँ पर की नदी पहाड़ों से उतर के नीचे, मतलब वो प्लेन है जहाँ से वो पानी जहाँ से आता है। और उसके जो बाकी जो प्रवाह उसका नीचे है, उसमें पहले फिर वो मिलती है झेलम, फिर मिलती है चनाब, और फिर और नदियां मिलती हैं। तो झेलम और चनाब हमने हिंदुस्तानियों ने पूरा उनके हवाले कर दिया, उनका पानी, जबकि वो यहाँ से भी गुजरती है। चनाब तो जम्मू से गुजरती है।
और झेलम भी कश्मीर से गुजरती है। कश्मीर तो है ही हमारा, उन्होंने जो आज़ाद जो बकवास करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो कश्मीर ही ना, तो कश्मीर है तो हम लोगों का ही, तो झेलम तो वहीं से गुजरती है, श्रीनगर से गुजरती है झेलम, श्रीनगर नदी से। भाई साहब झेलम नदी श्रीनगर से गुजरती है और हमने उन झेलम और चनाब का पूरा पानी पाकिस्तान के हवाले कर दिया 1960-61 में आकर। तो ये इस चीज का तो दुरुस्त होना चाहिए ना, उसको दुरुस्त करना ही करना हमने वैसे भी। तो ये थी हमारी खास बातचीत उन व्यक्ति से, करतार हेमरजानी जी से, जिनका जन्म जो है उसी सिंध प्रांत में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और क्योंकि हमने इसलिए सर को, जब सर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा तो जन्म ही वहाँ पर हुआ था, तो हमें लगा कि ये हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि आखिर जब भारत बात करता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम रोक देंगे और कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला, और ये फैसला, इस फैसले से जो पाकिस्तान कैसे मजबूर हो जाएगा, मतलब उसके घुटने के बल वो आ जाएगा, तो ये आखिर उस इंडस वाटर ट्रीटी का क्या असर होगा उस इलाके पर, पाकिस्तान पर, वो इसलिए हमने कहा कि सर आप जरा, हम तो समझ ही गए थे, हमने कहा कि चलिए सर रिकॉर्ड कर लेते ताकि व्यूअर्स भी समझ जाएं कि आखिर इंडस वाटर ट्रीटी का क्या मतलब है और उस समझौते का असर पाकिस्तान पे किस तरह पड़ेगा, जिसको कि लेकर देश में चर्चा है कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे जो पाकिस्तान घुटनों के बल आएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।